कि वो विद्यार्थी का मैं नाम बुलाऊंगा, थोड़ा सा जोरदार ताली बजा कर उन्हें संबोधन करेंगे। अभी नहीं, अभी ताली नहीं के बाद है ना, ताली बजाइएगा। जानते हैं ना, ताली में बताया ना सर कितनी ताकत है, और ताली में बहुत ताकत है ना। अगर वो आदमी यहाँ पे नहीं भी है, आप फिर भी ताली बजाते हैं तो उसके कानों में ताली पहुंच जाती है। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है और रोहित शर्मा अगर वहाँ छक्का मार रहा है, हम लोग यहाँ टीवी पर देखते रहते हैं तो यहाँ ताली बजाते हैं, जबकि मेरे सामने नहीं है। लेकिन वो समझता होगा रोहित शर्मा कि ये छक्का जो मारे हैं पूरा हिंदुस्तान ताली बजा रहा होगा, और उस अनुभव करके वो और मैच में बढ़िया खेलता है। लेकिन मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ ये तो यहाँ पे मौजूद हैं, तो समझिए कि वो ताली में कितनी ताकत होगी, और वो विद्यार्थी के लिए ताली बजेगी तो और कितना ऊंचाई पर जा सकता है। ताली का ये मकसद होता है, बात समझे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ उपस्थित है जो बीटा के विकास सर आए हैं, मुख्य अतिथि रमेश सर हैं। वो दोनों लोगों के कर कमलों से सबसे पहले पुरस्कार हम उन्हीं विद्यार्थी को देने जा रहे हैं जो कोचिंग का नाम रोशन किया है। उनका नाम है 90.6% मार्क्स लाए हैं, 453 आईएससी में अंक लाए हैं, मैट्रिक में लाए हैं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स प्राप्त किए हैं। उनका नाम है साहिल कुमार। जोरदार ताली जाएंगे विकास सर से और रमेश सर से, दोनों कर कमलों से मेडल पहले पहनाइए। पहले आभा दीदी पहले चंदन लगाएंगे, मेडल दीदी। हाँ ठीक, तिलक लगाएं मीरा मिस और आभा मिस मेडल पहनाएंगे। और वो जो पुरस्कार है दोनों शहर के कर कमलों से वे फर्स्ट प्राइज। ये देखिए साहिल कुमार, बहुत मेहनती लड़का, क्लास में हमेशा शांत रहने वाला, जागरूक। ऐसे विद्यार्थी पर शिक्षक का भी गर्व होता है। दोनों धराएंगे। चलिए आइए सर, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से साहिल कुमार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साहिल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ओम शांति। देखिए, साहिल के लिए एक शायरी कहना चाहते हैं। साहिल बिल्कुल ये इसी जगह पर रुकेंगे। साहिल के लिए कहना चाहते हैं कि गरीब परिवार से बिलोंग किए हैं और इनके पापा मजदूरी करते हैं, लेकिन जागरूक परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पढ़ाई से ही आगे बढ़ सकते हैं। और बेटा को एकदम सही रास्ता दिखाकर, सही कोचिंग में नाम लिखाकर उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे बढ़ेंगे। और साहिल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, क्लास एको दिन मिस नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि जाड़ा का काम है ठंडा लगना, कुहा गिरना काम है, बरसात का काम है पानी पड़ना, गर्मी में काम है लू चलना। वो अपना काम करेगा, अपना काम करेंगे। चाहे हल्की फुल्की वर्षा भी होते रहती थी, लेकिन पढ़ने आते थे। कुहा पूरा गिरते रहता था, लेकिन ये पढ़ने आते थे। लू कितनों चलते रहे, लेकिन पढ़ने आते थे। सब मौसम ने इनको कष्ट दिया, लेकिन ये सब कष्ट को टालते हुए अपने काम में लगे रहे, सफलता मिली। इसलिए मैं इनके लिए कहना चाहता हूं, इनके लिए ही कहना चाहता हूं कि जुल्म के खेती में बगावत का किसान पैदा होता है। इन पर बहुत लोगों ने जुल्म किया, मौसम का जुल्म, सब तरह के मौसम कष्ट दिया। तो बस यही कहना चाहते हैं कि जुल्म के खेती में बगावत का किसान पौधा पैदा होता है। वक्त के मांग पर श्मशान में भी इंसान पैदा होता है, और मुसीबत में भी पढ़ने वालों की पढ़ाई की कमी नहीं होती। कर दो सोने के 100 टुकड़े और उसकी कीमत कम नहीं होती, उसकी कीमत कम नहीं होती। ये सोना है, ये साहिल जो है से सोना है, कितनों आफत आ जाए लेकिन इसकी कीमत कम नहीं होगी। ये आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल। आपका प्रतिक्रिया कुछ लेना चाहते हैं, कुछ शब्द आप बोल सकते हैं। सभी को सबसे पहले मेरा ओम शांति।
मेरा नाम साहिल कुमार है। मैंने क्लास 10 में 453 मार्क्स प्राप्त किया था। इसका श्रेय मैं उन सभी लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। उनकी गाइडेंस और सपोर्ट ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही मैं अपने सभी शिक्षकों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे हार्डवर्क को सही दिशा दिखाई और मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। इसमें मेरे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का भी एक अहम योगदान है जिनकी सपोर्ट ने मुझे आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ दी। मैंने कड़ी मेहनत किया और हर चैलेंजेस का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ा। मेरी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप खुद पर अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो कितनी भी बाधा आ जाए आप उस रास्ते से हट नहीं सकते हैं। धन्यवाद। और मैं परम पिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ ब्रह्मा कुमारी से कि आप के दिमाग में हमेशा विराजमान रहें और आप जिस लक्ष्य से जिस उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं वहाँ तक पहुँचा दें। और अब मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ वैसे विद्यार्थी जो 83.6% मार्क्स लाए हैं, 418 अंक प्राप्त किए हैं, वे हैं सूरज कुमार। जोरदार ताली एक बार सूरज कुमार के लिए। सूरज कुमार सबसे पहले मीरा मिस तिलक लगाएंगी, आभा मिस मेडल पहनाएंगी। आभा दीदी, आभा दीदी सही। और विकास सर और रमेश सर से निवेदन है कि आप दोनों आए और शील्ड देकर प्रोत्साहित करें, सम्मानित करें। चलिए सूरज जी यहाँ पे आइए। सूरज जी के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहे हैं, हंसते रहे हैं, आप हंसते भी आए, है ना। और जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सूरज जी के साथ साथ यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी में सदा हंसते रहिए, जिंदगी में सदा हंसते रहिए। हंसना ही जिंदगी की जरूरत है और आपको देखकर सबको ऐसा लगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। सुरमोहन सर ने कहा था कि देखिए हंसने से कितना फायदा होता है, मुस्कुराहट आ जाएगा। हंस रहे तो हंसने क्या कि अंदर की जो हल्की फुल्की बीमारी है वो सब बीमारी दूर हो जाती है। तो सूरज जी से हम चाहेंगे कि कुछ बात यहाँ पे रखें कि आप इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, कितनी मेहनत किए और अपने जूनियर को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं 10th क्लास में 418 नंबर अंक प्राप्त किया। 3 है वहाँ। आप लोग अच्छा से पढ़िए, आप लोग हमसे भी ज़्यादा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। हम बहुत ही मतलब कि नहीं कुछ पहला बार यहाँ पे आए हैं, कुछ बोल रहे हैं। हम ऐसे ही हैं कि हम कुछ 6 महीना पहले से ही मेडिटेशन मिस सिखाती थी कि मेडिटेशन कुछ करो, तो हम 5-6 मिनट करते थे मेडिटेशन और हम दिमाग स्थिर रखते थे। एग्जाम देने भी जाते थे तो एकदम शांति से ही जाते थे, एकदम मेडिटेशन करते थे और आधा घंटा पहले ही निकल जाते थे। थैंक्स। पहले 10th किया इन्होंने, 12th किया। 12th करने के बाद ही ये संस्था में आ गई, लेकिन पढ़ाई को नहीं रोका, आगे भी इन्होंने पढ़ाई की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बोली कि अब पढ़ने से कोई फायदा हमको है नहीं, ग्रेजुएट हो गए काफ़ी हो गया, ग्रेजुएट स्नातक हो गए बहुत अच्छा हो गया, उससे आगे हमको नहीं पढ़ना है। नौकरी लगी, नौकरी को उन्होंने छोड़ा। चलिए आगे देखिए इन्होंने सेवाएं कहाँ की। ये गए माउंट आबू राजस्थान में गए,
माउंट आबू राजस्थान, जो कि पूरे विश्व का हेड क्वार्टर है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। वहाँ गए, ट्रेनिंग इनकी पूरी हुई। ट्रेनिंग के दौरान इनसे हाथ उठवाया गया कि आप कहाँ सेवा करोगे, हद में करोगे या बेहद की सेवा करोगे। हद कहने का अर्थ है कि अपने परिवार आसपास रह के करोगे या कहीं भी भेजा जाए तो वहाँ सेवा करोगे। तो दीदी बोली कहीं आप भेज दीजिए दादी, हम वहाँ जाके सेवा करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें भेजा गया कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में रह के इन्होंने सेवाएं करी। उसके बाद फिर इन्हें कुछ दिनों के लिए दिल्ली भेजा गया। दिल्ली से फिर आए औरंगाबाद, औरंगाबाद से वापस अभी मसौढ़ी आ गई हैं। और जब से मसौढ़ी आई हैं तब से इन्हें कहीं भेजा नहीं जा रहा है। बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि इनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ममतामयी माँ के समान सभी की देख रेख करती हैं। मुझे बड़ी दादी, आप लोग अगर बड़ी दादी को जानते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संचालन हो रहा था। उसमें बहुत सारे विद्वानजन आए थे, शंकराचार्य लोग आए थे, सब लोग बोल रहे थे। दादी की बारी आई। दादी को बोलने का जब समय आया तो उन्होंने देखा कि भोजन का समय हो गया है। कुछ लोग के मन में ये बातें चल रही थी कि अब तो दादी का समय आया, यज्ञ ये चला रही हैं, यज्ञ के हेड ये हैं, तो कम से कम तो आधा घंटा 1 घंटा बोलेंगी, उसके बाद ही अब खाना मिलेगा। तो वो बोले कि से अभी भोजन का समय हो गया है। सबसे पहला बात कि अभी भोजन का समय हो गया है और ये परमात्मा के बच्चे सभी, इन्हें भूख लगी है, पहले इन्हें भोजन कराओ, उसके बाद मैं बोलूँगी। उसके बाद विद्वान जन बहुत लोग बोले और सब आकर यही कहे कि जब ये शब्द उच्चारण कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी माँ हमसे ये कह रही है कि बेटा कुछ खा लो। तो अब हम उस ममतामयी दीदी से आशीर्वचन लेंगे। शुभ भावना, अपने दिल की उद्गार हम लोगों के प्रति प्रकट करेंगी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आभा दीदी जी। ओम शांति। आप पकड़ लो। सभी बोलेंगे होंगे जी। एक कहने की बात है, थके तो होंगे। सबसे दूर घर किनका है यहाँ पे? सबसे दूर से कौन पढ़ने आते हैं यहाँ पे? कितना किलोमीटर? बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप सब। तो बिना मेहनत कुछ नहीं होता। दीदी चलेगा तो हमें कोई मैडम या मिस बोलते हैं ना, तो हम कहते हैं भैया आप कुछ मत बोलो, हमें दीदी बोल दो या बहन जी बोलो। दीदी नहीं बोल सकते हो तुम। जो भी लेबर मजदूर, जो भी सेंटर पे आप आश्रम पे काम करने आते हैं, वो मैडम करके बात करते हैं, क्योंकि वही बोलचाल भाषा होती है ना बाहर में। क्योंकि भैया कुछ भी मत बोलो, सिर्फ दीदी बोलो हमें। तो दीदी तो सुनना हमें पसंद ही नहीं करता। हमको दीदी सुनना ही हमें पसंद है, क्योंकि ये डिग्री परमात्मा ने दिया है। जब से हम लोग BK बने, ब्रह्मा कुमारी बने, भाई साहब ने इतना अच्छा सबका अनुभव बहुत मजे से सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था। कोई मैंने इतने अमीर फैमिली से नहीं है कि उनका चकाचौंध है। सब सर का भी हम अनुभव सुने, बहुत अच्छा सुने। गरीब से ही उठ के इतना ऊंचाई पे गए हैं और आप सबको इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं जो भूलने लायक नहीं होनी चाहिए। ये अपना कहा जाता है आंखों देखा झूठ हो सकता है, लेकिन जो अनुभव हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, ये कभी झूठा नहीं होता है। ये आगे बढ़ने में आपको बहुत उन्नति होगी, इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो। और ऐसे नहीं है कि कोई आए प्रवचन कर दिए या कहीं से संत महात्मा है, हम सब नहीं। आप लोग जैसा दिनचर्या है, शुरू से ही हम लोग पढ़ने में भी इतने होशियार थे ही कि मैट्रिक भी हम 99 में किए हैं, आज नहीं किए हैं। फर्स्ट डिवीज़न, इंटर भी फर्स्ट डिवीज़न। BA हम करना नहीं चाहते थे, भाई साहब ने बताया, पढ़ना नहीं चाहता था ज़्यादा, क्योंकि परमात्मा ने कहा है। नौकरी लगी, नौकरी भी छोड़े, क्योंकि जो सुकून, जो सादगी, जो शांति, जो सरलता, पवित्रता इस चीज़ में है, वो किसी चीज़ में हमने देखा ही नहीं। नौकरी तो मम्मी भी करती थी, मम्मी भी रिटायर हुई, खेती भी था, सब कुछ था। भाई भी नौकरी है, सब नौकरी है, लेकिन 3 बहनें हम हैं, तीनों हम इसी में हैं। फर्स्ट वाली भी ब्रह्मा कुमारी, हम सेकंड में ब्रह्मा कुमारी, थर्ड वाली भी ब्रह्मा कुमारी हैं।
और ऐसा नहीं था कि मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था कि हम लोग को शादी कर सके। एक गरीब की भी यहाँ शादी होती है ना। तो ऐसा नहीं था, ऐसे ग्रुप भी नहीं थे हम लोग की कोई लड़का 10 को रिजेक्ट करेगा तो एगो पसंद करेगा, नहीं। लेकिन हमने यही देखा, जब मम्मी हम लोग गाँव में पढ़ाती थी, हम लोग भी अक्सर क्या बोले कि बोड़ा ले जाते, तो हम लोग बोड़े पे बैठे हैं, वो 5वां 6ठा 7वां तक बोड़ा में, और 8वां में मिडिल क्लास होता था तो हम लोग बेंच पे बैठते थे। आज तो बच्चे का ही बेंच होता है। तो एक माता थी गांव में, वो बोलती थी कि अरे मास्टरनी साहब जे इतना तो बच्चिया के पढ़ावा हूँ कर दहेज ना देवे पड़ता हुआ, ऐसे ही बोलचाल की भाषा में। तो मम्मी बोलती थी कि ना जी हम अपन बेटी के दहेज ना दें, क्योंकि अपन बेटी सब लायक है, पढ़े है। और सही बात है, दहेज देना नहीं पड़ा, और मम्मी का जूता चप्पल भी नहीं घिसा पापा का, और 1 नंबर घर भी आश्रम मिला है। बर तो परमात्मा ही है, उतना सुंदर तो बर किसी का भी नहीं होगा बिना हाथ पैर का। जैसा कि शादी, तो शादी दुनिया से अलग होती है, हम सब में परमात्मा से होती है। मधुबन माउंट आबू जिसको राजस्थान कहते हैं, वहाँ भी हुई। और रिसेप्शन कहा जाता है, होता है शादी के बाद। तो 23 जुलाई को रिसेप्शन हुआ था मसौड़ी में, करीब 1700-1800 लोग खाए थे। शिव बाबा का बैंड बाजे से बारात निकला था। तो अच्छा लगता है ये जीवन, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ है। नौकरी सब कोई करते हैं, पढ़ाई सब कोई करते हैं, शादी सब कोई करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें अच्छा लगा वो यही चीज़ है कि ब्रह्मा कुमारी में शांति बहुत था भाई। और आज भी यही चीज़ को हम मानते हैं, क्या जानते भी अच्छी रहती है। तो मम्मी पापा में हमेशा हम झगड़ा होते देखते थे। पापा खाने वाले थे, पीने वाले थे, वो सब कुछ खाते थे। पी के कहाँ गिर जाएंगे ये भी पता नहीं है, टांग के हम लोग लाते थे, नहीं कि पीते हैं। तो भाई शर्म है, क्योंकि वो परवश थी आत्मा। आज नहीं रहे पापा, 10 साल हो गए उनको शरीर छोड़े हुए। फिर भी आज गर्व है कि उसी जो पीते थे उन्हीं की आज बेटियां हैं हम, कि आज इस लायक है कि आज 10 का समाज 1000 भी रहेंगे तो कोई डर नहीं है। और आप लोग झिझक करते, बात सही है। हमारे यहाँ एक बाबूजी आते थे, 80 साल के, कमला बाबूजी नाम था उनका, आश्रय छोड़ दिए। जब उनको आश्रम में कहते थे बाबूजी आप माइक लेके 2 शब्द बोलिए, तो बाबूजी का हाथ ऐसे ऐसे होता था कि दीदी हमसे नहीं बोला जाएगा। तो नहीं है, लेकिन आप सबके सामने इतना आधुनिक चीज़ है, भरा पड़ा है। आज आप सब मोबाइल चलाना जानते हो। कौन है ऐसे कि नहीं मोबाइल चलाना जानते होंगे? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम क्या नहीं है आज, वो है कि नहीं? लेकिन आप सब भले चलाइए, लेकिन गलत चीज़ का उपयोग मत कीजिए। आप सबके सामने इतने महारथी सब बैठे हैं, एक लोग बैठे हैं जो आपको इस पर्पस पे समझानी देते हैं पढ़ाई के प्रति। तो और क्या ही चाहिए, मैं क्या ही बोलूं। हर शब्द सर लोगों ने यूज किए हैं। हर मेरा मन का तो भाई त्याग तपस्या, तो आप लोगों ने क्या देखा? हम करीब 15 सालों से इनको जानते हैं। क्या थे, आज क्या हैं? तो शुक्रगुजार परमात्मा की है। किसकी है? भगवान की है। भगवान का हाथ और साथ है जो आज इस मुकाम तक है। हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई दिन दुगना, दुनिया में कहा जाता है 100 गुना का, जितना गुना होता उतना विकास करें। और आप सब भी साधन ही हैं, एक तरक्की कीजिए तो इन लोगों से ज़्यादा, परमात्मा से ज़्यादा और किन्हीं को खुशी नहीं होगी। तो परमात्मा का तो साथ हमेशा आप रखिए। नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं हासिल करना जीवन में। 50,000 लाख रुपए का पैकेज कमाना, विदेश जाना, घूमना, ये कोई बड़ी बात नहीं है जीवन में। लेकिन अपना व्यवहार आपका कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका बोल कैसा है, उस पर डिपेंड है आपको। आप भले अमीर हैं, लेकिन आप में इतना अहंकार है कि आपसे इंसान बात करने के लिए सोचें कि उससे बात करें या ना करें। तो ये कोई अमीरी का ये नहीं होना चाहिए, और ना गरीबी का होना चाहिए मातम कि हम इतने गरीब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आज तक ये नहीं है कि किसी ने गरीबी नहीं देखा होगा, हमने देखा है। भले घर में कभी गरीबी नहीं देखे, लेकिन जब आश्रम पे आए तो कहा जाता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार परीक्षा भी इंसान को देना होता है। तो हर तरीके की चीज़ देखें, लेकिन परमात्मा का साथ जो रहता है ना, वो खुशी खुशी वो क्या हो जाता है, खत्म। क्योंकि इंसान की जब शादी होती है तो एक साथ मिलता है तो क्या लगता है उनको, अरे इनके जैसा तो हमको कोई मिलेगा नहीं दूसरा। नशा होता है ना,
पति पत्नी पे और पति का पत्नी पे, पत्नी का पति पे क्या होता है, समर्पण भाव होता है। तो हम सबका समर्पण भाव, खासकर मेरा, मैं अपना अनुभव करती हूँ, मेरा समर्पण, मेरा पिता, मेरा साजन सब परमात्मा ही है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी का मैं देती हूँ। एक माता थी जो ज्ञान में चलती हैं, अभी भी वो हैं, ये अभी ये प्रयागराज गई हुई थी। कहाँ? प्रयागराज में क्या चल रहा है अभी? महाकुंभ चल रहा है। वो परमात्मा से मिलन भी मना चुकी हैं, माउंट आबू भी जा चुकी हैं। वो गई गांव के साथ में 8-10 माताएं, हर कोई जा रहे हैं कुंभ नहाने, पाप धोने के लिए, अच्छी बात है दुनिया में भाई। तो वो गांव की सभी माताएं आ गई। वो जो माता जी थी ज्ञान में चलती थी, वो लौट के नहीं आई वापस ग्रुप में। तो उनके बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी अभी क्या बात इतने रात को फ़ोन किए हैं भाई, कि देखिए ना गांव की सभी माताएं आ गई हैं और हमारी मम्मी वापस नहीं आई दीदी। शायद उसी समय कुछ हुआ था ना, 10-15 लोग मारे गए थे वो कुंभ में। दीदी उसमें कुछ तो नहीं हो गया दीदी मम्मी को? हमने कहा कुछ नहीं होगा, मम्मी वापस जरूर आएंगे, आप निश्चिंत रखिए, उस परमात्मा पे आप भरोसा रखिए। परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है। फिर सुबह बहू की फ़ोन आया, दीदी अभी तक मम्मी नहीं आई हैं। हम उनके बच्चे से टच में रहे कि आप जाइए मम्मी को खोजिए। तो ये गए प्रयागराज ढूंढने के लिए, अब मम्मी वापस गांव में चली आई। तो हम कहे कि फिर बहू का फ़ोन आया, फिर बच्चे का भी फ़ोन आया, दीदी आप एक भोग गछ देती दीदी, जैसे दुनिया प्रसाद होता है ना मंदिर में वो करते हैं, दीदी आप एक भोग बाबा को कह देती दीदी मम्मी आ जाती। जब भी वो फ़ोन करें या मैं भी जब भी उनको फ़ोन करूं तो बस एक ही संकल्प हम दिए उनको कि बस कहिए हमारी मम्मी आएंगी, हमारी मम्मी वापस आएंगी। वो आई तो खुशी खुशी रात में फ़ोन आया, दीदी मम्मी आ गई। हम कि आपको फ़ोन आने के पहले हमारा संकल्प चल गया कि आपकी मम्मी आ गई। अगर देखिए अगर कुछ ऐसा होता तो उनका बच्चे ज्ञान में चलते नहीं हैं उनके, लेकिन परमात्मा में यदा के यदा सहयोगी हैं, आश्रम आते हैं। बच्चे की एक नौकरी हुई तो ब्रह्मा भोजन भी वो करवाई थी माता जी। हम कि उसी का पुण्य है कि माता जी वापस आई हैं। अगर कुछ गलत होता तो परमात्मा भी उनका क्या होता, संशय उठता, संकल्प चलता कि क्या भगवान भी ऐसे करता है क्या। लेकिन परमात्मा किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता है। होता कैसे, अपना कर्म के अनुसार। जो हम खराब कर्म करते हैं, किसी के लिए बददुआ देते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो ये मत सोचिए कि उसके पास जा रहा, नहीं, वो वापस रिटर्न किसके पास, आप ही के पास आना है। जैसे किसी के पास नहीं जलन होनी चाहिए न ईर्ष्या। हाँ, आप में अगर दम है तो आप अच्छा कर्म कर सकते हैं और वो मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी के जलन से ईर्ष्या से आप कुछ हासिल करने वाले नहीं है। आप सब मेहनती हैं, आप सब नंबर 1 आत्मा हैं, आप जरूर 1 नंबर लाएंगे भाई। 1 नंबर मतलब जैसे जब भी मैं आती हूँ, एक क्लास करती हूँ तो यही संकल्प करती हूँ कि ऐसे ही कोचिंग में सभी बच्चे हमारे क्या लाएं, 1 नंबर लाएं। और बड़ा उत्साहित होती हूँ देख करके। मेरा शरीर साथ दे ना दे, तबीयत ठीक रहे ना रहे, लेकिन मेरा मन का फ़ोन जाता है तो एक ही संकल्प चलता है, चलो आज सेवा में चलना है। क्या चलना है? सेवा में चलना है। और ये सेवा करना ये कोई पैसे कमाने की बात नहीं है। जो सेवा से जो दुआएं कमाई जाती है ना, वो पैसे से आप खरीद नहीं सकते हैं। वो पैसे से आप न उसको खरीदा जा सकता है, न उसको बेचा जा सकता है, लेकिन जो दुआएं कमाई जाती है ना, वो समय पे मदद दी जाती है। कहा जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, जब कोई जीने लायक नहीं हो तब दुआ कीजिए, अरदास कीजिए परमात्मा से कि बच्चे का क्या हो, भला हो जाए। तो हम सब वही अरदास करने वाले हैं परमात्मा से कि आप सभी क्या हो जाएं, बहुत अच्छा नंबर लाए और बहुत अच्छे से ये संस्थान का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा नाम भी है, परमात्मा ने दिया भी है कि ओम शांति पैराडाइज कोचिंग सेंटर, तो परमात्मा से जुड़ा हुआ ही है ये चीज़। और हम तो कहेंगे जब रहें ना रहें, लेकिन अपने गुरु को, मित्र को कभी मत भूलिए। हम भी आज जब भी हम इंटर आज नहीं किए, 2001 की बात है, तो जब भी सर आज भी मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रणाम हम ना करेंगे, उनसे नज़र फिरा के हम चले जाएंगे, ऐसा आज भी नहीं होता है। तो आप लोग भी इतने अच्छे अच्छे रतन हैं। हम तो कहेंगे परमेंद्र सर, रमेश सर, जो भी यहाँ बैठे हैं ना, मीरा बहन, धनंजय भाई, सब आपको सही में हीरा मिले, कहने की बात नहीं है। हीरा तो तराशा जाता, आपको तराशे में मिले हैं। बस इन लोग से सीखना है आप सबको और अच्छा कीजिए ताकि घर परिवार भी आपके अच्छे रहें। एक उदाहरण परमेंद्र से क्या दिए कि
भाई क्या शादी होती तो क्या पूछा जाता कहाँ पढ़े हैं आप, तो आपकी पढ़ाई से ही आपके घर बसने की बात हो तो और क्या ही चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं संस्कार बहुत अच्छा बना के रखिए, व्यवहार अच्छे बना के रखिए, ताकि दुआएं आप कमा सकें, वही आपके साथ जानी है वो दुआएं। और परमात्मा का साथ ऐसा न हो कि एक ही बच्चे के साथ न हो। हर एक दुनिया में इतनी करोड़ों आत्माएं, हर एक के साथ परमात्मा का साथ है। देरी हो रहा है, एक छोटा सा और अनुभव सुनाऊं पूछ लेती हूँ बात। देखिए सर उदाहरण दिए अपने घर से, ये सर ही है ना भाई, क्या है राजनीति में हमें पता नहीं, लेकिन इलेक्शन होता है तो वोट सब लेने आते हैं तो हम सबको टोली चाय पानी आश्रम पे खिलाते जरूर हैं और वोट देने भी जाते हैं। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारी है तो दुनिया से हम दूर हैं और दुनिया की कोई बातें नहीं करते हैं, देने भी जाते हैं और जो भी जाते हैं वो जीत ही जाते हैं हमारे यहाँ। ये भी एक विशेषता ही है सेंटर की। तो एक मैं अपने रोशन भाई का अनुभव सुनाती हूँ। वो पढ़ने में बड़ा होशियार बंदा है, आज भी +2 का टीचर है, लेकिन परमात्मा का मदद देखिए कैसे है। उसको 1 to 5 टीचर था, पहला से 5वां। तो कहा दीदी हम इस लायक तो है नहीं दीदी। हम कही देखो बउआ जितना मिला है उसमें क्या रहना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो। संतोष से बड़ा कोई धन धरती पे नहीं होता है। अगर तुम्हारे में क्षमता है तो तुम आगे हासिल एक चीज़ कर सकता है। पढ़ा, एग्ज़ाम देते गया, 6ठा से 8वां हुआ, 9 से 10 हुआ, 10वां से +2 हुआ। तो जब उसका रिजल्ट आया तो कहा दीदी इसमें नहीं हुआ हमें। तो उस समय 2023 था ना पिंटू, 24 था। पिछले समय में बड़ी बहन के यहाँ गई थी, यूपी में दीदी हैं हमारी, वहाँ सेंटर का प्रोग्राम था। तो जब मैं ट्रेन में गुजर रही थी तो रोशन भाई का फ़ोन आया कि दीदी इसमें भी हमारा नहीं हुआ 9 से 10 में। हम कि बउआ तुमको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब उसने एग्ज़ाम दिया था तो हम एक ही संकल्प किए थे कि परमात्मा या तो ये सबसे भी नीचे है, इसको सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम एक चीज़ वादा उससे कराए थे कि बउआ जब होगा तुम्हारा तो एक तुम ब्रह्मा भोजन अपना कराएगा ना बउआ सेंटर पे। तो कि हाँ दीदी हम पहला पेमेंट जो भी होगा ना दीदी आश्रम पे हम लगाएंगे, लगाते ही रहता है, आज भी सेवाएं देता ही है। तो और छोटी वाली हमारी बहन है, उससे वादा हुआ कि बिट्टू हमारा होगा ना बिट्टू, तुझे एप्पल मेरा फ़ोन है ना बिट्टू वो तुमको दे देंगे। तो ऐसे ही बहुत मायूस हो गए, बहुत बेचारा दुखी हो जाए। हम कि नहीं रोशन कभी दुखी मत हो, तुमको भगवान देगा और अच्छा ही देगा। तो जब घर पहुंचते हैं हम तो सबसे पहले खुशखबरी रोशन मेरा भाई यही देता है कि दीदी कुछ में नहीं हुआ दीदी, +2 में हो गया दीदी। हम तो देखो उस समय रोशन आ रहा था, पहला से 5वां पढ़ा के मराठी स्कूल था उसका। तो हमने सबसे पहले खुशखबरी आप छोटी वाली बहन को दो, उसने बहुत भगवान से प्रेरणा ली है। और हम तीनों बहनों का पूर्ण संकल्प यही था कि परमात्मा उसको अच्छा ही देना। और आज जब इसमें अच्छा हुआ है तो कहा जाता है चाहना कभी खत्म नहीं होता है। तो कल परसों ही बात हो रहा था कि दीदी अब लगता है ना दीदी कि आप प्रोफेसर की तैयारी करें। हम कि बाबू एक ही भाई बहुत प्यारा है हम सबका, कि हम कहीं रोशन भाई आप कीजिए, परमात्मा आपके साथ है और हम सबकी दुआएं आपके साथ है। तो एक तो रोशन भाई हमारे अपने भाई हैं और आप सब अपने न हो के भी इतना आप तरोताज़ा रहते हैं यहाँ पे, इतना अच्छी प्रेरणाएं यहाँ से आप लेते हैं। इसलिए हम आप सबके लिए भी यही दुआएं करेंगे। खास माउंट आबू में भी जा रही हूँ, मीराबन भी जा रही हैं। परमात्मा के सामने जब भी मैं जाती हूँ तो यही आप सबको ज़रूर इमर्ज करती हूँ परमात्मा के मिलने के समय कि भगवान जो बच्चे मेहनत किए हैं और नहीं भी किए हैं ना उनको भी आप अच्छा ही देना। क्या देना? और आप भी अपना हिम्मत और कभी भी विश्वास आप कम नहीं होने देना। मैं कर सकती हूँ, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। अब बिल्कुल परमात्मा के दिए हुए अनमोल रतन हैं, अनमोल बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपने माँ बाप के दुलारे हैं, परमात्मा के भी दुलारे हैं। तो मैं यही शुभभावना शुभकामना रखती हूँ कि जो सर ने, जो बहन जी ने, जो भाई साहब ने इतनी अच्छी आपसे जो चाहना रखे हैं, परमात्मा ने रखा है, वो आप सबके चाहनाओं पे पूर्ण उतरे, यानी कि जो चाहिए वो आप दे सकें, आपके हाथों में ही है। करेंगे ना बच्चे? बच्चे समान ही हैं, बच्चे समान ही क्या, बच्चे ही हैं।
है कि नहीं? तो सब अच्छे से मेहनत कीजिए। 14 तारीख है, 17 तारीख से एग्जाम है आपका। सबका सेंटर कहाँ है? पटना है? पटना से दूर नहीं है ना? कि नहीं कहा? चलिए 2 दिन में आप एडजस्ट कर ही जाएंगे। आज प्रसाद खाएंगे। प्रसाद की भी यहाँ विशेषता है कि घर का ही बना हुआ होता है, पता है ना आप सबको? सबसे पहले हमने आया तो क्या किए? भोग ही तो लगे परमात्मा के घर में जा करके। तो ये सालों की परंपरा है, यहाँ रीत है ये पैराडाइज कोचिंग का, कि कहीं से मार्केट से खरीद के आपको नहीं दिया जाता है। आया समझ में? परमात्मा का भोग स्वीकार किया जाता है, भोग में मिलाया जाता है, वो आपको मिलता है। क्योंकि मन बुद्धि आपका जितना स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा, शांत रहेगा, उतना ही आप अच्छा कर सकेंगे। तो सब प्रसाद भी अच्छे से ग्रहण करेंगे और जो पेन तिलक मिलेगा उसको आशीर्वाद समझ के अपना परीक्षा में क्या करेंगे? यूज करेंगे। परमात्मा को 1 सेकंड जरूर याद करेंगे। परमात्मा आप चलो इस कलम से आप लिखना क्या कर दो? शुरू कर दो। जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो परमात्मा को 1 सेकंड जरूर याद करते हैं कि बाबा आप जा रहे हो, इस गाड़ी को आप ड्राइवर हो, आप ले चलो और अच्छे से अपने स्थान पे ले चलो और लौटा के भी अच्छे से ले आना। तो आप सब भी अच्छे से जाइए, दुआ लीजिए, अच्छे से पढ़िए। और मैं क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, सब 100 में भाई 99 तो जरूर लाइए। कितना लाइए? 99 तो जरूर लाइए, ताकि अगला साल शील्ड मेरा बन देते देते थक जाए और हम बांटते बांटते हमारा हाथ थक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ममतामयी दीदी जी का, जिन्होंने आपको इतना प्रफुल्लित किया है। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि समय का बहुत अभाव है, जिसके कारण विशेष मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट के लिए ही देते हैं। विशेष कुछ कहना नहीं चाहते हैं। सब शिक्षक लोगों का यही सार है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा, है ना? वो दूध आपको पीना है ना? ऐसे तो समय अगर रहता तो बोलने को बहुत कुछ है, बोलने के लिए अभी समय बहुत कम है। आप जैसा कि अभी सर बोल रहे हैं कि उनको भी 1 मिनट का समय चाहिए, तो मैं सर से अनुरोध भी करूंगा कि 1 ही मिनट का समय लें, है ना? क्योंकि बच्चे फिर ऐसा ना हो कि जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। तो जहाँ जाना है वही जाना है? ठीक है सर? देखिए, संस्था के तरफ से विदाई समारोह में 2 छात्रा और 3 छात्र को सम्मानित किया गया। इससे यह भावना तो नहीं आप लोगों में बन रहा है कि जब इतना ही में हम 5 लोगों में अपना स्थान नहीं ला सके तो बहुत लंबा गैदरिंग होगा, उसमें कैसे सफल होंगे? तो दिमाग से निकाल देना है। महात्मा गांधी का और फेल किए थे मैट्रिक में, बस उसी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए और इतना मेहनत कीजिए अभी से भी 2-3 दिन में कि इन लोग जो सम्मानित हुए उनसे भी अच्छा नंबर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, इसीलिए अब मैं आपकी चहेती दीदी जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे कि वो आए और अपने दिल की उद्गार प्रकट करें और साथ ही साथ कार्यक्रम इस सभा की समाप्ति भाषण भी करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीरा बहन जी, आप लोग सर्वजन ध्वनि को सम्मानित करें। सभी को यहाँ पर सभी भैया दीदी सर को मेरी तरफ से ओम शांति प्रणाम। सब बच्चों आज हम लोग विदाई बधाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। बच्चों को इसका काम हो गया। हम लोग क्या बताएं, सारे कुछ तो आप लोग सुन लिए, अब तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और आप लोग थक भी चुके होंगे, भूल भी चुके होंगे, नहीं? और हमेशा सुनते रहते हैं, कितना सुना है, सुनते तो रहते हैं हमेशा। आज तो सब सर्व को सुनाए, भरपूर कर दिया आप लोग को।
तो अभी यहाँ पे उपस्थित हमारे एक न्यूज़ रिपोर्टर सर को यहाँ बहुत बहुत बधाई हो जो आप आए इतने देर से समय देकर यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। इसके बाद हमारे परवेंद्र सर, आप जानते होंगे कि सर का नाम परवेंद्र दयाल, मालूम है ना आप लोग को, और सही में दयालु है, बात एकदम सही है। और जैसा कि रमेश सर ने बताया कि सर हमारे बच्चे को पैसा से, पढ़ा के, समय से, हर चीज़ से मदद किए। ये चीज़ जब हम सर को पहली नज़र से पहली बार देखे थे तो हमें लगा कि सर को तो बहुत बड़ा ऑफिसर होना चाहिए था, सर तो बहुत टैलेंट है और सर में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर सर ऑफिसर होते तो ऑफिस में कहीं होते तो फिर इतने बच्चे को भविष्य कौन करता और इतने बच्चे को ऑफिसर कौन बनाता। और सर आज उपस्थित है और आप लोग को सर जो बोले कि कुछ बच्चे जो है मुंह मोड़ के चले जाते हैं, बस सर लोग आस लगाए होते हैं कि आए हमसे कुछ बोले, बात करे, तो आप लोग को खड़ा उतरना चाहिए। और एक ऐसा ही अनुभव रहा कि गोला रोड सेंटर में जब हम थे तो एक क्या बोलते हैं, हम गए एक बिग बाज़ार के, स्मार्ट बाज़ार, वो मॉल नहीं, तो इस साल तो कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, आप लोग जानते हैं, सर लोग भी जानते हैं। और आप लोग के विदाई समारोह में कुछ त्रुटियां हैं तो क्षमा चाहेंगे इसके लिए, सर से भी आप लोग से भी। तो थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो ऐसे ही घूम रहे थे क्योंकि दृष्टि भी साथ में गई हुई थी, बोली हमें भी मॉल घूमना है। तो एक बच्चा दौड़ते हुए आया, पैर छुआ, बोला कि मिस हम मनोज हैं। बोले मनोज, अच्छा बहुत दिन हो जाता है तो चेहरा बदल जाता है ना थोड़ा सा। बोला कि हम यहाँ मैनेजर के पोस्ट पर हैं। बहुत खुशी हुआ, मैनेजर के पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना जी, कोई मॉल में मैनेजर के पोस्ट पर है और वो भी पहचान रहा है। नहीं, मूड तो ऑफ था, बहुत खुशी से गदगद हो गए कि चलो मैनेजर है। और हमें पता तब चला कि वो रियल में मैनेजर है जब हम ऊपर घूम के आए, एक छोटा मोटा कुछ ऐसा सामान खरीदे तो एक कॉल करके बुलाया कि रोशन सर आप नीचे आइए। जब सर नीचे आए तो बोला कि आप ये सामान मेरे घर में जा रहा है, आप सही दिए। वो 3 तल्ला पर से दौड़ते हुए, हमें लगा कि रियल में मैनेजर है, झूठ क्यों बोलेगा हमसे भाई, और गर्व हुआ हमें। नहीं, उसके बाद एक क्या होता है, बास्केट होता है वहाँ पे सामान के लिए, एक वहाँ कॉल जो मॉल में काम कर रही थी कोई मैम थी, उनको बुलाया कि आप इनके सामान को ले जाइए काउंटर तक, बिलिंग करवा के लाइए। वो गेट तक आया और सही बात है, वो बोला, सबके सामने बोला कि जितना यहाँ वर्कर है सब मेरे अंडर में है। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मतलब जो मेरा मूड ऑफ था, इतनी खुशी कि उसी के भाव में 3-4 दिन तक मतलब बहते रहे। नहीं तो सर बहुत दयालु है, सर के पास हम 2-3 साल तक पढ़े हैं और आज यहाँ उपस्थित है आपके सामने। और अभी रमेश सर हैं जो बहुत अच्छे से बात बताएं, आपको रूबरू कराए कि गरीबी कोई बाधा नहीं है, अगर मान लिया तो हार जाएंगे, मान लिया तो और ठान लिया तो जीत जाएंगे। सच में? ओके। और जो यहाँ पे दीदी जी बैठी हुई हैं उनके लिए हम क्या कहें। नहीं, अभी जो दीदी जी बताई उनकी तबीयत भी खराब है, हम सोचते हैं मम्मी भी टीचर, भाई भी बीपीएससी टीचर, नहीं, और इतना देर जो बैठती हैं हम सोचते हैं इनके लिए कैसे बैठ जाती, इतना देर बैठना आसान काम है। आप लोग बैठे हो ना, पता चल रहा है ना। अच्छा, तो दीदी जी के लिए बहुत बहुत मतलब भगवान से हम दुआएं मांगते हैं, क्योंकि दीदी जी अभी बताई एक, और हमें भी याद आ रही है कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक कविता है, केहू न जगत जस बेचा और केहू न जगत जस लिने मोल। मतलब कोई जगत में इतना अमीर नहीं हो सकता है जो जस को बेच दिया है, और कोई इतना पैसा वाला इस संसार में नहीं है जो जस को खरीद सकता है। दीदी बताइए ना अभी, तो दीदी के लिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और आप लोग भी
स्वस्थ रहें, आप लोग के बीच आते रहें, आप लोग को दुआ से भरपूर करते रहें। और रोशन भाई को तो हमेशा जब जब हमारे मतलब मन में उनके लिए विचार आता है तो सोचते हैं कि रोशन भाई रोशन ही रहे, क्योंकि हमारे ऐसे भाई हैं जो सुख में तो आए नहीं आए, लेकिन नहीं, जब हमारे पास दुख के दिन आया, जिस समय हम सोच रहे थे कोई हमारे पास आता, हमारा दर्द पूछता कि आप किस हाल से भी गुजर रहे हैं, उस समय हमारे रोशन भाई हमारे यहाँ आए ना आए, हमारे जो छोटी बहन है उसके ससुराल तक गए। उस दिन से तो देखे ऐसे भी दुआ नहीं करता, उनका व्यवहार ही इतना अच्छा है, हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा अपना सगा भाई नहीं, जब भी उनको देखते हैं तो बहुत आज खुशी हुई कि वो बीपीएससी टीचर हुए 10+2 के, और भगवान से मैं दुआ करूंगी कि वो ज़रूर प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर बने, ये हमारी कामना रहेगी उनके लिए। और हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पिंटू भाई, भैया बोलते हैं, हम लोग अपने भैया के तरह अधिकार से बोलते हैं, हर चीज़ बोलते रहते हैं, कुछ मन में नहीं रखते हैं कि कैसे बोलना है, ऐसे वैसे, मतलब जैसे भी बोलते रहते हैं, कैसे अपने भाई बहन में बोलते हैं ना, इस तरह से। और हमें अच्छे अच्छे डायरेक्शन भी देते रहते हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई है। और इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से अपने कोचिंग में स्वागत करेंगे। और एक आपके सोशल साइंस के जो सर हैं आनंद सर, उनका नाम है आनंद, लेकिन सर का नाम है सर्वानंद सर, मालूम था आपको? अच्छा, मालूम था नहीं? वो इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं, कहाँ टोन को अप करना है, कहाँ डाउन करना है, इनका बोलने का स्टाइल इतना बढ़िया है जो क्या बताएं हम, आप लोग सुनते ही होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमें भी जब हम थोड़ा मायूस होते हैं तो पता नहीं अपने अनुभव के खान से कुछ ऐसा टॉपिक निकाल के हमारे झोली में डाल देते हैं जो हम फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्योंकि सर के पास अगर कुछ है तो अनुभव का धन है, क्योंकि सर का उम्र है ना, बहुत सारा अनुभव है, और इनका अनुभव सुन के हम बहुत दिन तक मोटिवेट हो जाते हैं। तो सर को भी अपने कोचिंग ओम शांति पैराडाइज में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज के जिनकी छत्र छाया में ये जो सभा का आयोजन हो रहा है, परमपिता परमात्मा जिनके छत्र छाया में आप लोग पढ़ रहे हैं, उनको भी सत नमन है, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, आप लोग जो मन में सोच रहे होंगे उन तक पहुंच रही है, और वो भी आपको दुआएं दे रहे हैं। आज आप लोग भी बहुत दुआ के पात्र हैं, सब लोग दुआएं दे रहे हैं। खास दीदी जी देवी के रूप में आपको दुआ देने के लिए पहुंची है। कैसे रिजल्ट रुकेगा, कैसे मनोबल गिरेगा, हो सकता है संभव? बताओ, नहीं हो सकता है। तो आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोग इतनी शांति से, इतनी शालीनता से, इतनी सौम्यता से, इतने धीरज से यहाँ सुन रहे हैं, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारे नरेंद्र सर, नहीं, जो अच्छे अच्छे लोगों से आपको मुलाकात कराते रहते हैं, सर को बहुत बहुत बधाई है। और हम क्या बोले, कितना बोले, बोलते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक जहाँ रहे बोलना ही मेरा काम है, बोलते ही रहते हैं। तो देखिए, एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, मालूम है आप लोग को? जब वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजे तो एक पत्र लिख के दिए थे। उस पत्र में लिखे थे, पत्र लिख के अपने बेटे को दिए और बोले कि बेटा जब तू जाना तो क्लास टीचर को ये पत्र क्या करना, दे देना। जब बेटा पहले दिन क्लास में गया, क्लास टीचर को जब पत्र दिया, अब राष्ट्रपति का पत्र एक टीचर के नाम, सोचो क्या होगा, क्या होगा बताओ? बहुत खुशी होगी, विश्वास होगा, बोलो। पत्र में लिखा था कि शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है कि आप ये समझ के शिक्षा मेरे बेटे को मत दीजिएगा कि ये राष्ट्रपति का बेटा है, आप ये समझकर इनको शिक्षा दीजिएगा कि ये देश के भविष्य है।
आप मेरे बेटे को कुछ सिखाए ना सिखाए, पर ये ज़रूर सिखाइएगा कि इसे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे छोटों के साथ व्यवहार करना है, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना है। आप ये शिक्षा मेरे बेटे को ज़रूर दीजिएगा। जहाँ ज़रूरत पड़े तो डांट मार भी दीजिएगा। कहने का मतलब आगे हो सकता है नहीं, लेकिन आज जब बच्चे को एक आध दो छड़ी लग जाए तो पेरेंट्स भी आ जाते। आते हैं क्या पेरेंट्स? नहीं आते हैं। अच्छा, आप लोग लौ पुरुष बनने जा रहे हैं इसीलिए। नहीं, देखो शिष्य और शिशी, जब तक शिशी में डांट नहीं लगेगी, डांट नहीं हो तो कौन बैठेगा ठीक से, और जब तक शिक्षक नहीं डांटेंगे मारेंगे तब तक उसका जीवन भी सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब उतना बड़े कोई भी देश के सबसे पहला व्यक्ति कौन होते हैं? देश के राष्ट्रपति। जब शिक्षक से ऐसा उम्मीद रखते हैं तो आप लोग को भी नहीं, उनके कहने का मतलब मेरे बेटे को जो बनना है बने पढ़ के, लेकिन सबसे पहले अगर मेरे बेटे को कुछ बनाना शिक्षक महोदय तो एक सच्चा और अच्छा इंसान जरूर बना के भेजना, क्योंकि इस देश को, कोई भी देश को एक सच्चा और अच्छा इंसान की ज़रूरत होती है। जितना ज़रूरत एक डॉक्टर के, एक इंजीनियर के, एक सीए के, एक बैरिस्टर के, एक जज के, एक डीएम के है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत एक सच्चा और अच्छा इंसान की होती है, क्योंकि सच्चे और अच्छे इंसान व्यक्ति देश के भविष्य होते हैं। देश के ईश्वर तुल, देव तुल, भगवान तुल उनका दर्जा दिया जाता है जब वो पढ़ लिख के एक सच्चा और अच्छा इंसान व्यक्ति बन जाए। अगर एक पदभ्रष्ट दुराचरण वाला व्यक्ति डीएम बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो देश के क्या सेवा करेगा? कुछ सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन एक इंसान व्यक्ति 100 डॉक्टर से बड़े होते हैं, 100 इंजीनियर से बड़े होते हैं, 100 सीए से बड़े होते हैं, क्योंकि एक सच्चा और अच्छा इंसान की ज़रूरत आज इस देश को है। डॉक्टर इंजीनियर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बन ही सकते हैं आप अपने पढ़ाई से, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप एक सच्चा और अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि आप ही देश के भविष्य है। कोई टीचर नहीं जानते थे कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पढ़ रही हैं, कोई टीचर नहीं जानते थे कि इसमें नीतीश कुमार पढ़ रहे हैं। जब उनको पढ़ा रहे थे तो वो जान रहे थे, नहीं जान रहे थे ना। आज हमारे परवेंद्र सर हो या आनंद सर हो, हम हो, भैया जी हो, दीदी जी, कोई जानते हैं कि इसमें कोई सीए पढ़ रहा है, कोई डीएम पढ़ रहा है, कोई एसडीएम पढ़ रहा है, कोई क्रिमिनल पढ़ रहा है, कोई चोर पढ़ रहा है, कोई सच्चा और अच्छा इंसान पढ़ रहा है। ठीक है, ये सब आपका अपना कर्म है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी क्षमता है। नहीं, अगर सर एक ऑफिसर होते हमारे परवेंद्र सर तो खुद ऑफिसर होते, लेकिन सर ऐसा पेड़ रोपे हैं, पता है कैसा पेड़ रोपे हैं? ऐसा पेड़ रोपे हैं जिसमें कई एक इंजीनियर फरे हैं, कई एक ऑफिसर फरे हैं, कई एक डॉक्टर फरे हैं। नहीं तो अच्छा हुआ कि सर हमारे कोई ऑफिसर नहीं बने, लेकिन सर को पहली बार हम देखे थे तो लगा था कि सर तो बहुत प्रतिभावान है, सर को बहुत अच्छा ऑफिसर होना चाहिए था, लेकिन आज पता चला कि सर शिक्षक हैं, यही अच्छा है और बहुत अच्छा से बच्चों को तराशने की काम करते हैं। हम भी सर के यहाँ 2 साल विद्यार्थी रहे हैं और हमें बहुत गर्व है। सर का दर्शन हमें रोज़ होता है और हम बहुत खुश होते हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो ठाकुर सर बोले, रमेश ठाकुर सर, कि हमारे पापा जो जिद्दी स्वभाव के थे, तो कुछ जिद्दीपना शायद हम लोग में है, पर ऐसा उनको दिखता नहीं है। आप लोग को पता है कि 5 दिन पढ़ के इंटर में, बताया ना एक दिन, 5 दिन पढ़ के इंटर में हम फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं। सोचने वाली बात, भी एन कॉलेज में। सेंटर कहाँ था? एन कॉलेज में। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2009 में एमडी कॉलेज के सेंटर जो है लड़का लड़की के ज्वाइन, ऐसे तो हम जानते हैं कि लड़की का सेंटर अनुमंडल में, तो आप लोग जाके घर सोचेंगे कि लड़की का सेंटर तो अनुमंडल में ही होता है। मिस कैसे बोल दी है कि हम एन कॉलेज में गए एग्जाम देने, तो आप एमडी कॉलेज में पूछ सकते हैं। और सर एमडी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं परवेंद्र सर। सर को शायद जानकारी होगी कि 2009 में
बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का सेंटर एन कॉलेज में चल गया था इंटर का। और वहाँ 5 दिन में, पता है 5 दिन एग्ज़ाम के दिन, आज मतलब इस चीज़ का पेपर है तो पूरे रात पढ़ेंगे। और भगवान को एक पत्र लिखे थे कि ये मेरे भगवान जी, ये मेरे माता पिता शिक्षक गुरु आप हैं ना, क्योंकि घर में मम्मी पापा होते हैं, फिर भी मंदिर में जाके कहते ना माता पिता हम बालक तेरे, बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। तो उनसे एक ऐसे ही लेटर लिखे थे कि भगवान जी हमें ना 2nd डिवीज़न नहीं चाहिए, क्योंकि NC से लेके 10 तक तो हमें आया नहीं, हमको इंटर में तो हम पढ़े नहीं। क्यों नहीं पढ़े, जानकारी है ना आप लोग को। पूरा साल मेरा हॉस्पिटल में गुजरा था, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उनको लेके पूरा साल हॉस्पिटल में गुजर गया, तो हम पढ़ नहीं पाए थे। और 5 दिन एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिला, रात भर पढ़ के, और जिद्दी से सिद्धि वाली बात बोलते हैं ना। एन कॉलेज में एग्ज़ाम दे के, बहुत टफ जगह, जहाँ एक पेन गिर जाए तो प्यून उठा के देंगे, ठीक है। आप रुमाल से चेहरा पोंछेंगे ना, रुमाल को देखा जाता था इसे कि स्पार्कल रुमाल है क्या, कुछ लिखी हुई है क्या, मतलब इस तरह के सेंटर था वहाँ पर, इस तरह की व्यवस्था थी वहाँ। और वैसे माहौल में, और सच बताते हैं कि आंसर में हम क्या लिख रहे थे हमें कुछ पता नहीं। जो पढ़ा नहीं वो लिखेगा क्या, क्या लिखेगा बताओ, क्या लिखेगा? लिख सकता है जिस पूरा साल जो नहीं पढ़ा वो क्या लिखेगा, बोलो नहीं। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करोगे, आप मार्कशीट मेरा देख सकते हो, 65% रिजल्ट आया 5 दिन में। और आप लोग को अभी भी, आप लोग के पास अभी भी हमसे 3 दिन ज़्यादा समय है। आज रात है ना, 15, 16, 17 का भी कुछ न कुछ समय तो होगा ही नहीं। पता है लाइन में भी खड़ा होकर पढ़ते रहते थे, लाइन में भी खड़ा होकर फिर वहाँ पर बुक रख के फिर ऊपर छत पर जाना होता था। एग्ज़ाम दिए हैं, और जिद्दी से सिद्धि वाली बात है ना, 5 दिन में पढ़ के हम 1st डिवीज़न लाए हैं। और उसके बाद तो मेरा 1st डिवीज़न छूटा नहीं, आते ही रहा। तो आप लोग के लिए भी ईश्वर से हम कामना करेंगे, आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो छोटा सा एग्ज़ाम है, इसको कहते हैं आयरन गेट काटना। और सब लोग की आस टिकी होती है, आपकी नानी, नाना, मासी, नहीं अंकल, आंटी, भाई बहन, मम्मी पापा, टीचर, गुरु, सबकी आस टिकी रहती है कि बचवा हमारे मैट्रिक की एग्ज़ाम दे रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा आस कम रहेगा, लेकिन रहेगा कि इंटर की एग्ज़ाम दे रहा है। और उसके बाद तो कोई पूछने वाले नहीं रहेंगे आप किस चीज़ की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो आप लोग सबके आस पर खड़ा उतरना, और आप लोग जितना पढ़ा उससे ज़्यादा रिजल्ट आए, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। आज तो कुछ मेरा सोचने का जो क्षमता है डाउन हो रहा है। दीदी पढ़ा रही थी, इसमें आधा घंटा लेट हुआ ना आने में, दीदी हमको समझा रही थी ऐसे नहीं ऐसे सोचना, ऐसे नहीं ऐसे करना है, नहीं ऐसे डाउन नहीं करना अपने मन को, ऐसा छोटा मन नहीं करना है। बोले दीदी छोटा होने वाली बात है तब तो छोटा मन कर रहे नहीं तो हम तो करते नहीं थे। कितना बड़ा बड़ा परीक्षा दे लिए और कभी उठ तक नहीं किए। वो परीक्षा नहीं जो लिख के दिया जाता है, वो परीक्षा पता है जो समस्या रूपी पेपर आती है, वो हर किसी के पास आती है, आज नहीं तो कल। जैसे दिन रात साथ साथ चलता है ना, सुबह शाम, मौसम का चक्र, समय का चक्र, उसी तरह से दुख सुख भी दोनों भाई है, बारी बारी से आती है। ये तो एग्जाम निकाल लेना नहीं, निकल ही जाएगा। दीदी लोग का साथ है, सर लोग का आशीर्वाद है, निकल ही जाना है। तो जब हम शांत माइंड में होते थे, तो जब बच्चा एग्जाम देने जाता था तो 1 महीना यानी मेरे यहाँ कोई छत पर से नीचे लुढ़क भी जाए ना तो उठना नहीं है। 1 महीना 1.5 महीना 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करना है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। इतना दुआ और इतना त्याग, इतना समर्पण स्टूडेंट के लिए हम तो समझते हैं कि कोई टीचर नहीं इतना समर्पण करते हैं जो मतलब कर सकते हैं, असंभव नहीं है पर थोड़ा मुश्किल होता है ना। 1 घंटा एक ही जगह पर बैठ के और बच्चे के लिए भगवान से आरजू करना, विनती करना कि मेरे बच्चे सफल हो और यहाँ ही नहीं हो, जिंदगी के हर समस्या में सफल हो। ये बहुत बड़ी हम समझते हैं कि काश हमारे भी सर अच्छे होते, ऐसे होते, इतना अच्छे से समझाते तो आज हम ऑफिसर होते। ये बात कहीं ना कहीं हमें खलती है, लेकिन फिर बाद में खुशी के रूप में
फैसला कि परमात्मा हमें सबसे बड़ा ऑफिसर बनाए, क्योंकि मुरली में पढ़ाते हैं कि एक एक ब्रह्मा कुमारी बहन जो होती है, क्या बोले, क्या पढ़ाते हैं, 100 ब्राह्मणों से, मतलब बहुत वीवीआईपी, मतलब कहने का अर्थ है कि प्रेसिडेंट से भी बड़े होते हैं, बाबा तो यही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि इनके पास प्योरिटी की पावर होती है। समझ में आ रहा है ना, इतना त्याग, इतना समर्पण। परमात्मा जो जब इतना बड़ा अवार्ड देते हैं तो लगता है कि हम भी कोई स्थान ग्रहण किए हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको हम कहेंगे आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग मन को कभी मायूस मत करना, मन को कभी छोटा मत करना, क्योंकि अभी धर्मेंद्र सर बोले, हम सबको सुन रहे थे कि खुशी दिखाने की चीज़ है और गम छुपाने की चीज़ है। खुशी दिखा रहे हैं और गम को जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन हम फिर से आप लोगों को कहना चाहेंगे आपके हौसले के लिए कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। जिंदा है तो और हम मेहनत को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, और जब तक हमारा माइंड स्वीकार करे देते ही रहेंगे। इसके लिए आप लोग को फिर से कहते हैं कि 2 अक्षर के लक, 2.5 अक्षर के भाग्य, 3 अक्षर के नसीब, 3.5 अक्षर के किस्मत, ये सब कुछ बदल सकते हैं, ये सब कुछ अच्छे हो सकते हैं, ये सब कुछ साथ दे सकते हैं। वो है 4 अक्षर के मेहनत के आगे। ये सब कुछ हार सकता है, सब कुछ बदल सकता है। बस आप परिश्रम का अंगीकार कर लीजिए, सफलता आपका जन्म सिद्ध और कर्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत धन्यवाद मीरा बहन जी का। डॉक्टर साहब को जो साक्षात देवी है, आप दशहरा में देखते हैं कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारियां उनमें दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी बनकर हम झांकी दिखाते हैं। वो झांकी आपके सामने है। तो हमारी दीदी डॉक्टर विकास कुमार को उज्जवल भविष्य के लिए कि इनके पास जो भी रोगी आए वो रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए। इन्हें टीका लगाकर और ओम शांति देकर इन्हें आशीर्वाद दें कि आपका कार्य क्षेत्र विधत रूप से बढ़े और सब लोग सुख में जिंदगी जिए। डॉक्टर साहब। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर साहब को यज्ञ की तरफ से निमंत्रण देता हूं कि एक बार माउंट आबू चलें, डॉक्टर स्विंग में चलें या शिविर में चलें। भैया ये हमेशा लगा के रखिएगा। ओके, थैंक यू। माउंट आबू चल रहा है, ये बताइए। प्रसाद है, घर का बना है, बाहर का कुछ भी यहाँ नहीं यूज होता है। जरूर खाएं। एक बार आइए सर। मीरा बहन, डॉक्टर साहब को माउंट आबू के बारे में बताइए, एक बार लेके चलिए वहाँ।